आज की वीडियो में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जो अध्याय दूसरा है। तो देखते हैं बहुपद क्या होता है। देखो, चर, अचर, चर के गुणांक मतलब अभी बताऊंगा क्या होता है। ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव मतलब घटाना या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। मतलब जिसमें बहुत पद हो, मतलब कैसे, चर भी हो, अचर भी हो और चर के कुछ गुणांक भी हो और जो इनकी घात हो ऋणेतर हो। ऋणेतर का मतलब क्या होता है, 0 से 0, 1, 2, 3 वाले हो, मतलब ऋण के नंबर नहीं होने चाहिए, बाकी होने चाहिए। वो भी क्या, ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर होने चाहिए। कुल मिला के समझो, पूर्ण संख्याएं जो होती है 0, 1, 2, 3, 4 ये होनी चाहिए। घात ऋण में नहीं होनी चाहिए, इनकी घात ऋण की संख्या नहीं होनी चाहिए या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, बट्टे की संख्या नहीं होनी चाहिए घात में। अगर किसी में ऐसा है तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद ऐसे समीकरण मान लो, ऐसे बीजी व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चर भी हो, अचर भी हो और चर के कुछ गुणांक हो, चर के आगे कुछ गुणांक हो और ऋणेतर घातांक हो, उनकी घात ऋणेतर हो मतलब ऋण के नंबर ना हो। अगर उनको हम उनके बीच में कहीं पे धन होगा, कहीं पे ऋण होगा, कहीं पे गुणन होगा, तो ऐसी जो भी क्रिया होगी वो बहुपद कहलाएंगे। दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली ये कि चर कैसा है, चर की घात क्या है, चर की घात देखनी है। चर की घात इसमें क्या है, 3 है और चर के आगे गुणांक क्या है, ये नंबर है, ये गुणांक हो गया, ये चर हो गया। चर क्या होता है, चर वो होता है, चर मतलब इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चर मतलब जो बदलता हो और अचर मतलब जो हमेशा समान रहता हो। जैसे चर हम x, y, z, कहीं पे p, q भी लिखते हैं, p लिख देते हैं या q लिख देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, जो बदल रहा हो मतलब उसका हम मान निकालेंगे। कैसे, अभी समझाऊंगा तुम्हें। ऐसे ही अचर, अचर क्या होता है, जैसे नंबर अचर हो गए 1, 2, 3, 4। ठीक है, वो क्या होंगे, अचर। अनरूट में भी होगा तब भी वो अचर ही कहलाएगा। ठीक है, अनरूट के नंबर या बट्टे के नंबर, जैसे यहाँ पे बट्टे का नंबर है भिन्न वाले, ऐसे यहाँ पे अनरूट का नंबर है, ये भी क्या होंगे, अचर होंगे। तो अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लिखी है, ऋणेतर घातांक होने चाहिए। मतलब जो घातांक होगी, चर की जो घात होगी वो ऋणेतर होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। ऋण में नहीं होने चाहिए और बट्टे में नहीं होने चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो भी होंगे उसे बहुपद बोलेंगे। और बहुपद का हमें घात निकालना आना चाहिए, घात पता चलनी चाहिए। घात मतलब सबसे बड़ी जो पावर होगी, जब सबसे बड़ी घात होगी। जैसे इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें u अचर है, सॉरी u चर है ना, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 6 है। ठीक है, और ऐसे देखो यहाँ पे y चर है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2। अब देखो ये 3, ये 4 जो हैं ये तो बहुपद हैं, लेकिन ये जो इधर लिखे हैं ये बहुपद नहीं है। ये तुम्हारी बुक में भी लिख रखा है, इनके एग्जाम्पल ये लिखे होंगे तुम्हारी बुक में ऐसा करके। ठीक है, ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने बोला कि इनकी घातांक जो होनी चाहिए वो घात नहीं होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए, ऋण में नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ऋण में है घात, x जो चर है उसकी घात क्या है, ऋण 2 है, इसका मतलब बहुपद नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा ही ऐसा बोलती है। ठीक है, दूसरा ये देखो, अगर कोई बट्टे में है तो उसकी भी घात ऋण में ही रहती है। जैसे देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक बट्टे x-2 है, इसको जब इस पूरे को ऊपर ले जाऊँगा तो x-2 की घात ऋण 1 हो जाएगी। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। अब देखो ऐसी ही है, x की अंडरूट x है, अंडरूट x का मतलब x की घात 1/2, यही तो होता है। तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात 1/2 में आ रहा है। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x की घात 1/2 + 2। मैंने बोला घात किस में होनी चाहिए, ऋणेतर घातांक होने चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 होने चाहिए, उसके आगे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी बट्टे में 1/, है और इसको जब ऊपर ले जाऊँगा तो पावर ऋण में चले जाएगी, तो इसका मतलब ये भी क्या, ये भी बहुपद नहीं होगा। और ऐसी ये भी है, इसकी x की घात यहाँ पे क्या है, 1 है, जब ऊपर जाएगा तो x की घात ऋण 1 हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो कभी कभी आ सकता है एग्जाम में कि इसमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो बहुपद आप समझो कि बहुपद क्या होते हैं। तो देखो इसमें इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। इसकी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। इसकी घात 6 है तो 6 घात वाला बहुपद हो गया। इसकी घात 2 है तो द्विघात वाला बहुपद हो गया। समझे,
देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जो बड़ी क्लास में होता है बेसिकली। वैसे देखो क्या, जैसे लिखा है 2x की घात 2 प्लस 3x की घात 3, 4x की घात 4, ऐसे ही चलता जा रहा है, डैश डैश लगा दिया। तो क्या आप इसमें घात बता पाओगे, इसकी हाईएस्ट घात क्या होगी? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये आगे को चलता जा रहा है। अगर ये कहीं पे रुक जाए, जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं 16x की घात 16, तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट घात क्या है? 16। सबसे बड़ी पावर क्या है? चर की 16 है, इसका मतलब इसकी घात क्या है? 16। तो 16 घात वाला बहुपद हो गया, समझ गए? और ये 6 घात वाला बहुपद हो गया, ये 2 घात वाला बहुपद। तो हमें उसकी घात बताना आना चाहिए, जो हमने 9th में पढ़ रखा है कि बहुपद की घात क्या होगी। तो घात के हिसाब से हम बहुपद को अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग उसके भेद होते हैं, पार्ट होते हैं मतलब, ठीक है। देखो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 होती है। इसको अगर व्यापक रूप में लिखना चाहूँ, इसका व्यापक समीकरण क्या होगा? व्यापक रूप होता है ना एक, व्यापक मतलब जनरल रूप। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। यहाँ पे x क्या है? चर, और ये दोनों क्या है? अचर है। ये ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है x ही रहे, यहाँ पे y भी हो सकता है, ठीक है। ये a b की जगह पे यहाँ पे नंबर भी हो सकता है। नंबर व्यापक के लिए नंबर नहीं होगा, बट व्यापक समझो जो इस रूप में होगा, ये समझना है। इस रूप में होगा उसे बोलेंगे रेखिक बहुपद। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे x की घात क्या है? 1, मतलब यहाँ पे जो चर है उसकी घात क्या है? 1। अब जो द्विघात बहुपद होगा उसमें x की घात क्या होगी? 2 होगी। उसका व्यापक रूप ये होता है द्विघात बहुपद का, समझ गए? और त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे तो 2 घात है तो द्विघात हो गया, त्रिघात है तो 3 घात हो गया। अब वो क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो 0x प्लस b होगा, तो ये x तो 0 हो गया, इसका मतलब ये रेखीय बहुपद कहाँ से रहेगा? फिर तो ये कोई अचर हो गया, है ना। जैसे ये है, इसमें भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें। अगर ये 0 हो जाएगा a बराबर, तो ये 0x² प्लस bx प्लस ये c है, c हो रहा है अगर, तो ये पूरा 0 हो गया। 0 हो गया तो द्विघात वाला तो 0 हो गया, क्या बचा? ये रेखिक बन जाएगा फिर तो ये। तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसा लिखा है कोई भी, वहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होगा हर जगह पे। जैसे त्रिघात वाले की बात कर रहे हैं, तो घात जो x की घात 3 वाला है, वहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, ये चल सकता है, ठीक है। जैसे ये है 4x की घात 3 प्लस 4 बराबर 0, ये भी क्या है? 3 घात वाला है, त्रिघात वाला है, क्योंकि 3 घात है इसमें। बाकी चीज़ें क्या हैं? 0 के फॉर्म में। मतलब अगर इसको 4x की घात 3 प्लस 4 बराबर 0 लिख रहा हूँ, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4x की घात 3 प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 4 बराबर 0 है, हो तो गया। बट पहला वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिघात है, समझ गए? ये तो बहुपद समझ गए हो गए क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। शून्यक क्या होते हैं? अगर किसी बहुपद में मान लो ये है 4x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे इसको मैं 4 की जगह पे 4 ले लेता हूँ, 2 की जगह 4 लेता हूँ, ये कोई आपको बहुपद दिया है क्या? 4x प्लस 4। इस x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू अगर इसमें रख दूँ, x का कोई ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर इसका मान 0 आ जाए, तो वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा? इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। जैसे शून्यक कैसे निकालते हैं? 4x प्लस 4 बराबर 0 ले लो, और 4x बराबर 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो ऋण का 4 हो जाएगा ना, तो x बराबर ऋण 4/4, ये हो जाएगा ऋण का 1, तो x बराबर ऋण 1। इसका मतलब ये जो x बराबर ऋण 1 है, ये इस बहुपद का एक शून्यक है। मतलब इसका जो मान होगा वही उसके शून्यक होते हैं। शून्यक मतलब अगर इस पे मैं इसको रख दूँ, x बराबर -1 इस वाले में रख दूँ, किस वाले में? इसमें x माइनस 4 पे, x प्लस 4 पे अगर मैं -1 रखूँ x की जगह पे, जो हमने 9th में रखे थे ना, तो ये अगर 0 आ जाए, देखो आ रहा है 0 आ गया ना, इसका मतलब जो x बराबर -1 है वो इस बहुपद के लिए एक शून्यक है। जो भी रेखिक बहुपद होगा, रेखिक मतलब ये ax प्लस b जिसकी घात 1 होगी, तो उसका एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे उसके? 1। और जो द्विघात बहुपद होगा उसकी घात 2 होती है, इसका मतलब उसके 2 शून्यक होंगे। और जो त्रिघात बहुपद होगा उसकी घात 3 होगी, उसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो ऐसे 4 घात वाले के 4 शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एक वास्तविक संख्या के बहुपद px
अब देखो बहुपद को हम पी एक्स से दिखाएंगे। पी एक्स मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, या पी एक्स बराबर ये भी हो सकता है क्या, ए एक्स प्लस बी, कुछ भी हो सकता है। तो पी एक्स का शून्य कहलाती है यदि पी के बराबर 0। ये जो के है अगर इस पर किसी पे रख दूँ, जैसे ये है ना ए एक्स प्लस बी, एक्स पे अगर के रखूँगा, अगर इसका मान 0 आ जाए तो ये के क्या कहलाएगा, इसका एक शून्य कहलाएगा। समझे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इस समीकरण को दिखा है, इसके लिए x बराबर -1 रखने पर, जब इसमें x बराबर -1 रखूँगा यहाँ पे, तो जब रखा है इसका मान कितना आ गया 0। इसका मतलब x बराबर -1 इस बहुपद के लिए एक शून्य है, ठीक है। तो ये समझ गए हो गए। तो इसके जो 2.1 है इसका, उसमें ग्राफ से हम बहुपद के बारे में बताएंगे, ग्राफ से हम शून्यक बताएंगे कि कितने शून्यक हैं। ये आगे उदाहरण का क्वेश्चन है। आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, इन ग्राफों को देखना है आपको सबको, ठीक है। ग्राफ देखने से पहले ये देखो, प्रत्येक आकृति y = px, क्या लिखा है यहाँ पे, y = px। इसका मतलब जो x है, ये ग्राफ है, ये x को कितनी जगह पे काटता है, जितनी जगह पे काटेगा, मतलब देखो यहाँ पे अच्छे समझना, दो चीज़ लिख रहा हूँ मैं, दो चीज़ क्या लिख रहा हूँ, y = लिख रहा हूँ px और लिख रहा हूँ x = py। समझे, py तो क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में ये चीज़ ही है। तो py भी कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x वाला समझते हैं, x वाला क्या है, y = px लिखा है, तो ये x लिखा है ना, कभी कभी ऐसा भी होगा y = fx। तो यहाँ पे जो अंदर वाला y = जो भी x है, तो यहाँ पे x की लाइन देखो, इस ग्राफ में किसकी लाइन को देखोगे, x की लाइन को देखोगे, इस ग्राफ में x की लाइन देखो, ये x की लाइन है। ये देखो जो ग्राफ बनाया है, ये जो कर्व बना है, ठीक है, ये x की लाइन को कितनी जगह पे काट रहा है, जब ऐसा लिखा होगा, मतलब ऐसा लिखा होगा ये y = px। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये x को कितनी जगह पे काट रहा है, जितनी जगह पे काटेगा उस ग्राफ के लिए उतने शून्यक हो जाएंगे, मतलब उस px के लिए उतने ही शून्यक होंगे। समझे, जैसे एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये x को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे, तो जीरोज़ कितने होंगे इसके, जीरोज़ मतलब शून्यक कितने होंगे इसके लिए शून्यक 1 होगा। इसके लिए देखो ये x को कितने x पे काट रहा है, कितनी जगह पे काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है, शून्य कितना होगा 1। ये वाले लाइन x को, ये ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 2। ये कितनी जगह पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 3 जगह पे काट रहा है, तो शून्य 3 होंगे। ये बताओ कितनी जगह पे काट रहा है, x को सिर्फ एक जगह पे काट रहा है, तो कितने शून्य होंगे, एक शून्य। x को देखना है, x लाइन ये होती है सीधी लाइन। ये बताओ कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने होंगे 4। समझ गए। जब भी आप किसी द्विघात समीकरण के ग्राफ बनाते हैं ना, तो इस टाइप का बनता हो, क्योंकि 2 शून्य, 2 जगह पे काट रहा है ना, तो 2 शून्य। काटने का मतलब इस पॉइंट पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, मतलब अगर इस पे कोई वैल्यू होगी, मान लो 0 है, 1 है, 2 है, मतलब इस ग्राफ का, ये ग्राफ क्या है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व बना रखा है यहाँ पे को, ये क्या है, ये किसी बहुपद का ग्राफ बना रखा है। जैसे हम बनाते थे 4x + y = 2, 9th में होता था ना, बोलते थे इसका ग्राफ बनाओ, ऐसे बॉक्स बनाते थे, फिर ग्राफ बनाते थे। अभी करेंगे इसको 3 चैप्टर में, तब समझ जाओगे। कुल मिला के समझो, ये किसी इक्वेशन का ग्राफ है और ये 2 जगह पे काट रहा है, इसका मतलब उस इक्वेशन की x की 2 वैल्यू होंगी, मतलब 2 शून्य होंगे। तो 2 जगह पे काटा है तो 2 शून्य, 3 जगह पे काट रहा है तो 3 शून्य। लेकिन कब, जब y = px लिखा होगा, मैं जोड़ लगा के बोल रहा हूँ, x लिखा होगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे ऐसा लिख दे, कैसा, ये वाली चीज़ लिख दे जो यहाँ पे लिख रखा है, क्या, x = py लिख दें, यहाँ पे y आ रहा है। अब तो अब क्या करेंगे, y वाले को देखेंगे, y लाइन को कितनी जगह पे काटता है। जब ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, तो y वाली लाइन को देखेंगे कितनी जगह पे काट रहा है, ठीक है। और जब ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, तब x वाली लाइन को कितनी जगह पे काटता है वो देखेंगे, जो हम देख चुके हैं। अब y वाले को देखते हैं। तो अगर y वाली को देखना है, इस क्वेश्चन में y की बात नहीं करी है, x की बात ही करी है, लेकिन कभी कभी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आया भी है, तो इसलिए बता रहा हूँ। क्या, अगर यहाँ पे y होगा तो y को कितनी जगह पे काटता है, तो एक जगह पे काट रहा है, तो 1 हो गया y के लिए, तो ठीक है, 1 शून्य होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एक जगह पे काट रहा है, यहाँ पे भी 1 पे काट रहा है, यहाँ पे 1 पे काट रहा है, इधर भी 1 पे काट रहा है, इधर 1 पे काट रहा है, तो सबके लिए 1 1 ही हो रहा है y के केस में। लेकिन यहाँ पे किसके लिए देखना था, x के लिए देखना था, तो हमने x के नंबर यहाँ पे पहले से लिख दिए, इतने शून्य होंगे, ठीक है। अब देखो
अब प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। बस कुछ ग्राफ दिए हैं, सीधे शून्य बताने हैं, बस एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो करो, क्या लिखा है, किसी बहुपद px, कोई भी बहुपद हो सकता है, बहुपद मतलब द्विघात भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है, ठीक है, रेखी भी हो सकता है, ठीक। अब ये बोला है px है के लिए y=px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये 2.10 की आकृतियाँ हैं जो अपनी बुक में होंगी, आपकी बुक में भी। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य, px बोला है, x मतलब x लाइन को कितनी जगह पे ग्राफ काटता है, ग्राफ मतलब जो कर्व बना है, जो बहुपद का ग्राफ बना है, मतलब px का जो भी कर्व बना होगा, ठीक है, वो कितनी जगह पे काटता है ये बताना है। तो देखो फिर x पे लिखा ना px के शून्य ज्ञात करने हैं, अगर py के शून्य बोलता तो y वाली लाइन को चेक करते y पे कितनी जगह पे काटता है। तो हमें लिखा है px के शून्य ज्ञात करने हैं, तो x को कितनी जगह पे काटता है। तो पहले वाले में बताओ कितनी जगह पे काट रहा है, कहीं भी नहीं काट रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि ये लाइन तो ऊपर है, इसका मतलब इसके लिए 0 शून्य होंगे। यहाँ बताओ इस वाले में एक जगह पे काट रहा है, तो इसका मतलब शून्य कितना होंगे इसके, 1 शून्य होंगे। इसमें बताओ एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब 3 शून्य हो जाएंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 जगह पे, तो इसके शून्य 2 होंगे, ठीक। इसको बताओ फिफ्थ वाले में 1 2 3 4, तो 4 जगह पे कट कर रहा है, तो 4 शून्य हो गए। इस पे एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे, कट का मतलब टच भी करना, एक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, 3 जगह पे कर रहा है, 3 आ गया। तो ये इसके आंसर हो गए और ये एक्सरसाइज ख़त्म भी हो गई, सिंपल सी थी। हाँ, अगर यहाँ पे पी वाई देता तो क्या बताते हैं, पी वाई के लिए यहाँ पे 1 पे काट रहा है, देखो एक वाई वाली लाइन को 1 पे काट रहा है, और यहाँ पे वाई वाली लाइन को भी यहाँ पे भी 1 पे काट रहा है, यहाँ पे भी 1 पे काट रहा है, यहाँ भी 1 पे, यहाँ भी 1 पे, और इधर वाले में काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वाई के लिए 0 हो जाते हैं। लेकिन वाई पूछा ही नहीं है तो हमें करना भी नहीं है। तो समझ गए मैंने क्या बताया आपको। तो पी एक्स देखना था, तो पी एक्स मतलब एक्स वाली लाइन को देखना है कि जो ग्राफ बना है, जो कर्व बना है, कितनी जगह पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो उतने शून्य को जाएंगे, ठीक। शून्य कैसे निकालते हैं, 2.2 वाले में हम सॉल्व करेंगे, द्विघात बहुपद का शायद उसमें ज़्यादातर है। उसके बाद नीचे कुछ है, हाँ मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। शून्य की संख्या 0 है, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद मतलब कट नहीं कर रही या छू नहीं रही है, तो यहाँ पे एक भी जगह पे नहीं कर रही थी, इसका मतलब 0 शून्य हो गए। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं, ऐसे लिखना है इसके आंसर जब लिखोगे तो, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में 2.2 सॉल्व करेंगे।